करते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, क्या कारण है। तो हम बताते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि हमें बता रखा है कि मास कैन नॉट बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो ऑलवेज इक्वल टू होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। एमसीक्यू में सवाल आया कि बताओ किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, तो आप बोलोगे क्या फॉलो करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर मान लो हमसे सब्जेक्टिव फॉर्म पूछा कि व्हाई शुड द केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, तो आप क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नॉट बी क्रिएट nor destroyed in a chemical reaction. The total mass of reactant is always equal to total mass of product. ठीक है, ये तय रखना। अगर आपसे पूछेगा क्या है तो बताना कि हम इसलिए करते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर यहां पर कोई भी एग्जांपल ले, सपोज करो अगर मान लो यहां पर जो हम रिएक्टेंट में 1 ग्राम हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट किया है, तो आपका प्रोडक्ट में भी तो 1 ग्राम हाइड्रोजन तो निकलेगा, 1 की जगह 1.5 थोड़ा आ जाएगा या आधा थोड़ा हो जाएगा ना। तो ना तो हम उसको खत्म कर सकते हैं और ना ही बच्चों उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्या होगा, तो जितना मास आपका रिएक्टेंट में है उतना ही मास कहां मिलेगा, आपको प्रोडक्ट में मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया पक्का। ठीक है, अब बच्चों अगला पॉइंट आपका आता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है। मतलब इंफॉर्मेटिव मतलब क्या हुआ कि किसी केमिकल इक्वेशन को देखकर आपको केमिकल रिएक्शन में जो जो होता है, जैसे गैस का निकलना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, प्रेसिपिटेट का